नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्मिता और आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक जोड़े की है जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए गांव से शहर का रुख किया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस घर में वे रह रहे हैं वो घर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगा। सोचिए, अगर आप एक ऐसे घर में रहते हो जहाँ रात आत होते ही दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, अजीब आवाजें सुनाई दें और खिड़की के बाहर एक डरावनी परछाई खड़ी हो, तो आप क्या करेंगे? आज की कहानी का अंत इतना खौफनाक है कि आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब इस डरावनी सफर की शुरुआत करते हैं। पूरी कहानी। यह कहानी अरविंद और स्नेहा की है, जो एक नवविवाहित जोड़ा था। उन्होंने अपने गांव से शहर में एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। वहां उन्हें एक पुराना लेकिन सुंदर सा घर किराए पर मिला। घर की खिड़कियों से आती सूरज की रोशनी और आसपास का शांत माहौल उन्हें बहुत पसंद आया। मकान मालिक ने उन्हें एक अजीब चेतावनी दी, रात के वक्त खिड़कियां बंद मत करना। शुरुआत में उन्होंने इसे मजाक समझा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। घर में पहले कुछ दिन आराम से बीते, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगीं। एक रात स्नेहा ने खिड़की बंद कर दी और सोने चली गई। अचानक तेज ठंडी हवा पूरे घर में फैल गई और खिड़की के बाहर एक परछाई सी दिखने लगी। अगले दिन स्नेहा ने अरविंद को बताया कि उसने सपने में एक औरत को देखा जो सफेद साड़ी में खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। अरविंद ने इसे स्नेहा का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और कभी-कभी रसोई के बर्तन अपने आप गिर जाते। एक रात अरविंद ने खुद खिड़की के पास किसी औरत की परछाई देखी। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह महज उनका वहम नहीं है। डर के मारे उन्होंने मकान मालिक से घर के बारे में पूछा। मकान मालिक ने बताया कि यह घर पहले एक औरत का था जिसे उसके पति ने धोखे से मार दिया था। वह औरत हर रात खिड़की के पास खड़ी होकर मदद के लिए चिल्लाती थी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उसकी आत्मा अब इस घर में भटकती है और जो कोई भी खिड़कियां बंद करता है उसे वह अपना शिकार बना लेती है। अरविंद और स्नेहा ने यह सुनते ही घर बदलने का फैसला किया। लेकिन अगले दिन घर छोड़ने से पहले रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जान पर बनाई। रात के ठीक 3 बजे पूरे घर में अजीब सी आवाजें आने लगीं। खिड़की के पास से सफेद साड़ी पहने वही औरत दिखी और स्नेहा अचानक बेहोश होकर खिड़की के पास चली गई। अरविंद ने स्नेहा को खींचने की कोशिश की, लेकिन वह एक अजीब आवाज में बोलने लगी, तुम इस घर में नहीं रह सकते, ये घर मेरा है, यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारा अंजाम भी ऐसा ही होगा। अगली सुबह अरविंद और स्नेहा ने बिना देर किए अपना सामान पैक किया और हमेशा के लिए गांव लौट गए। उन्होंने उस घर को फिर कभी पलटकर नहीं देखा, लेकिन कहते हैं कि आज भी उस घर में रात के वक्त खिड़की के पास सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी दिखती है। तो दोस्तों, ये थी अरविंद और स्नेहा की डरावनी कहानी। सोचिए, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? क्या आप ऐसी खौफनाक घटनाओं के बाद भी उस घर में रहते? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डार्क विस्पर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और हमेशा चौकन्ने रहें। कौन जाने अगली कहानी आपकी हो।